बच्चों लोग आवाज आ रही है क्या? माय डियर स्टूडेंट्स, यस सर। करोगे? ट्राई करोगे आप लोग? तू क्या है, नाइस, परफॉर्म करोगे? यस सर। चलो बढ़िया, कोशिश कीजिए ये वाला पार्ट। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, कम ऑन, कोशिश कीजिए। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ट्राई आउट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इज ओके, रॉन्ग हो सकता है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ट्राई सर नल कीजिए। सेट होगा ना? देखते हैं, चलो लेट्स सी। आप पहले परफॉर्म कर लीजिए, पहले बी कॉम्प्लीमेंट को शेड कीजिए, फिर सी को शेड कीजिए और देखिए दोनों में क्या किया कॉमन सर। आ रहा है। So semi left open interval 6,9. Sir, semi left open interval 6,9. ओके, देखते हैं। ओके, लेट्स सी। सर यही आया। सर बढ़िया, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन ओपन इंटरवल 9 कॉमा इंफिनिटी। इतना सारा कॉमन आया क्या? देखते हैं, चलो लेट्स सी। नहीं। पहले बी कॉम्प्लीमेंट देखो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है भैया? बी कॉम्प्लीमेंट क्या है अपना? माइनस इन्फिनिटी से, ओके, टू, ठीक है, एक मिनट। माइनस इन्फिनिटी से टू यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ओके। टू पे क्या आ रहा है? हॉलो की डार्क आएगा टू पे। फॉलो। हम्म, फॉलो आ रहा है। ठीक है, और सिक्स से लेके फॉलो। इन्फिनिटी तक हॉलो सर्कल। ये अपना बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसी के अंदर वापस बनाओ सी। सी क्या है? फोर से लेके नाइन तक, है ना? फोर से लेके नाइन तक, फोर से लेके नाइन करो, इसको शेड करो, फोर से लेके नाइन। देखो कौन सा इंटरसेक्शन है, ऐसा कौन सा रीजन है जो ब्लू और ब्लू क्या, रेड और ब्लैक दोनों में, सिक्स से लेके नाइन तक। चेक करो। लेफ्ट ओपन 4,6। नहीं, कॉमन कॉमन कॉमन, ऐसा रीजन जो ब्लू ब्लैक और रेड दोनों में है। 6,9। तो सिक्स कॉमा नाइन नहीं बोलने का बेटा, वो इनकम्प्लीट हो गया। सेमी लेफ्ट ओपन हाँ 6,9। बराबर, सिक्स इंक्लूडेड नहीं है, देखा? सिक्स दोनों में नहीं है, नाइन दोनों में है, इसलिए नाइन को इंक्लूड किया है। दोनों में होना चाहिए, सिक्स दोनों में है क्या? बताओ सिक्स किस में नहीं है? सिक्स कौन से वाले में नहीं है बताओ? सिक्स किस में नहीं है? रेड वाले में तो सिक्स इंक्लूडेड है। ब्लैक वाले। बराबर। बढ़िया, सॉर्टेड यस सर। है ना? इजी। आगे बढ़ते हैं अभी, है ना? अभी कुछ लिख के दे रहा हूं आप लोग को, मेरे साथ साथ कॉपी कीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सुपर इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट गाइस। एक मिनट गाइस।
परफेक्ट। सर ये लिखने का यस लिखना है आपने, लिखना है।
चलो इतना कॉपी कर लो गाइस, फिर एक्सप्लेन करो, ठीक है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। हो गया सर। चलो गाइस, आर यू डन माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, Yes, अभी sir. बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, ठीक है? ठीक है, अभी जो बताने जा रहा हूँ दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने समझ लिया, जो एक्सप्लेन किया, तो सम्स आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है? पे अटेंशन, डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है? अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ सुनना है आपने, ठीक है? अब देखिए, अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ इक्वेशन। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये एक इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन Yes, क्यों की? क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन है मतलब इक्वेशन हुआ। तो फिर ये क्या है सर? ये क्या है? ये भी एक इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? इक्वल टू साइन है। तो जो भी एक्सप्रेशन के अंदर आपको इक्वल टू साइन दिख गया, वो क्या बन जाता है? जो भी एक्सप्रेशन के अंदर आपको इक्वल टू साइन दिख गया, वो एक्सप्रेशन क्या कहलाया जाता है? इक्वेशन कहलाया जाता है ना? तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। तो सर ये क्या हो गया? 3x इक्वल टू 12 लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन आ गया, ठीक है? इक्वेशन का मतलब समझ में आया? सॉर्टेड। अब मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है? अब देखो, ये एक्सप्रेशन के अंदर आपको इक्वल टू साइन नहीं दिख रहा है। ये एक्सप्रेशन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? लेसर देन और इक्वल टू। क्या दिख रहा है? लेसर देन और इक्वल टू। तो इसको रीड कैसे करते हैं? 5x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 17। सबको रीड करने आता है? 5x प्लस 12 लेसर देन और इक्वल टू 17। तो अभी इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको खाली इक्वल टू साइन दिख रहा है क्या? देखो ऐसा साइन दिख रहा है, लेसर देन और इक्वल टू। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको लेसर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये चारों में से कुछ भी दिख जाए, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको ये चारों में से कुछ भी दिख जाए, ये दिखे या ये दिखे या ये दिखे या ये दिखे, चारों में से जो भी दिख जाए, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? उस एक्सप्रेशन को आप इनइक्वालिटी बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? इनइक्वालिटी बोलते हो, या फिर दूसरा नाम बोलोगे इनइक्वेशन है ये। क्या बोलोगे? ये इनइक्वेशन बोलो या इनइक्वालिटी बोलो, एक ही बात है, ठीक है? जैसे इसको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो आप? इक्वेशन बोलते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन आ गया। बट अभी ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपको लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? लेसर देन और इक्वल टू दिख रहा है। तो ये चारों में से देखो, ये वाला पार्ट आ गया। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये चारों में से कुछ भी आ जाए, लेसर देन इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आया, लेस देन आया, ग्रेटर देन आया, कुछ भी दिख जाए, तो क्या हो जाएगा वो एक्सप्रेशन? वो एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी या फिर इनइक्वेशन। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, तो कोई पूछेगा ये क्या है, तो बोलने का भाई ये एक इनइक्वेशन है या फिर ये एक इनइक्वालिटी है। क्या है ये? इनइक्वालिटी। चलो अभी जैसे मैंने ऐसा लिख दिया 5x लेस देन 17, तो कोई पूछेगा भाई ये क्या है बता, तो बोलने का क्या है ये? दिस इज अ इनइक्वालिटी। क्या है ये? इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या आया हुआ है? इस एक्सप्रेशन इसको क्या रीड करते हो? लेस देन। तो क्या रीड करोगे? 5x लेस देन 17। तो एक्सप्रेशन के अंदर ये चारों में से कुछ भी आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाया जाता है? इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। सबके दिमाग में बात गई कि नहीं गई? यस और नो में रिप्लाई दो क्विकली। Yes, sir. Yes, sir. 6x प्लस 2y ग्रेटर देन 22, क्या है ये बताओ? ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन क्या है? Inequation. ये एक इनइक्वेशन है या फिर एक इनइक्वालिटी है?
वो बोलेगा कैसे रे, तो बोलने का भाई ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको ये साइन दिख जाए या ये दिख जाए या ये दिख जाए या ये चारों में से कोई भी दिख जाए, तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी बोलो या इनइक्वेशन बोलो, कोई भी एक वर्ड बोलो, डजंट मैटर। ठीक है, तो पहला चीज हो गया, समझते हैं कि इनइक्वालिटी होता क्या है, तो ये समझ लिया हमने, सॉर्टेड है, क्लियर एकदम, डन। अब दूसरा चीज, अपने को इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट निकालना सीखना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल देता हूं। 5x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 17, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 5x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 17, बोलो ये क्या है, बोलो व्हाट इज दिस, दिस इज अ इनइक्वालिटी, है ना, ये इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन है। अब मुझे इस इनइक्वालिटी का, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका क्या चाहिए, सोल्यूशन सेट चाहिए। क्या चाहिए, जल्दी से बोलो, सोल्यूशन सेट। क्या होता है सर सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन सेट मतलब क्या चाहिए, x के वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए, सोल्यूशन सेट मतलब x के वैल्यूज चाहिए, और ऐसे x के वैल्यूज चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को क्या करते हो, इस इनइक्वालिटी को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। ऐसे x के वैल्यूज चाहिए सच दैट वो x के वैल्यूज को जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो वो इस इनइक्वालिटी को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। अब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना मतलब क्या, बताओ, एलएचएस बड़ा है कि आरएचएस बड़ा है, चेक करके बताओ, इनइक्वालिटी में कौन बड़ा दिख रहा है, एलएचएस है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। एलएचएस ग्रेटर देन इक्वल टू आरएचएस चाहिए, यानी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना मतलब एक्स का ऐसे वैल्यूज चाहिए सच दैट मैं पुट करूं तो एलएचएस का वैल्यू क्या आना चाहिए, हमेशा पुट करने के बाद आरएचएस से बड़ा या इक्वल आना चाहिए, वो एक्स के वैल्यूज को पुट करने के बाद। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो लिखा हुआ है, बड़ा, हाँ, बड़ा या इक्वल, बड़ा या इक्वल, दोनों में से कोई भी एक, दोनों तो नहीं हो सकता ना बेटा, दोनों तो नहीं हो सकता है। अभी मतलब बताओ 3, बताओ 3 2 से क्या है, 3 2 से बड़ा है ना, यस, और 3 3 के बराबर है, 3 इज इक्वल टू 3, है ना, या तो बड़ा या तो इक्वल, वैसा। चलो सुनो, पहला चीज मैंने बताया ये इनइक्वालिटी है। अब मुझे किस में इंटरेस्ट है, बोलो मुझे किस में इंटरेस्ट है, इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट में इंटरेस्ट है। किस में इंटरेस्ट है, सोल्यूशन सेट। अभी कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन सेट सर, सोल्यूशन सेट मतलब x के वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए, x के वैल्यूज, जो क्या करते हो बताओ, x के वैल्यूज क्या करते हो, जो इस इनइक्वालिटी को क्या करते हो, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो। मतलब क्या सर, सेटिस्फाई करते हो मतलब क्या, वो x के वैल्यूज को मैं जब यहाँ पुट करूंगा, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यूज को डालूंगा, तो कौन बढ़ाना चाहिए, एलएचएस बढ़ाना चाहिए कि आरएचएस बढ़ाना चाहिए, एलएचएस आरएचएस से क्या आना चाहिए, बड़ा या इक्वल, एलएचएस आरएचएस से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, वो एक्स के वैल्यूज ऐसे होने चाहिए। सोल्यूशन सेट मतलब यू हैव टू फाइंड द एक्स का वैल्यूज, और ऐसे एक्स के वैल्यूज जो पुट करूं मैं, तो एलएचएस का वैल्यू आरएचएस से बड़ा या इक्वल आना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हैं। नहीं, वो बताऊंगा ना कैसे निकालना है, वो मैं सिखाऊंगा भी आपको, वही तो पढ़ना है अपने को, वो सिखाऊंगा मैं आपको कैसे निकालते हैं वो सोल्यूशन सेट, आई टीच यू, वही तो मेन पार्ट है। चलो बताओ क्या है ये, टेल मी व्हाट इज दिस, दिस इज अ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी अभी इस इनइक्वालिटी का क्या चाहिए मुझे, बताओ, इस इनइक्वालिटी का क्या चाहिए मुझे, RHS एसएस मतलब चाहिए इक्वल टू हाँ, एसएस मतलब क्या चाहिए, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट मतलब आई वांट व्हिच वैल्यूज, एक्स के वैल्यूज चाहिए, एक्स के ऐसे वैल्यूज जो क्या करते हो, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो। मतलब क्या सर, आप अच्छी तरह, मतलब वो एक्स के वैल्यूज को जब मैं यहाँ पे पुट करूं एलएचएस में, तो एलएचएस का वैल्यू क्या आना चाहिए, वो एक्स के वैल्यू पुट करने पे एलएचएस का वैल्यू आरएचएस से इक्वल टू भी चलेगा 30, या फिर लेस देन भी चलेगा, इक्वल टू 30 चलेगा या फिर लेस देन 30, एलएचएस का वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 30 या फिर इक्वल टू 30। चलो सॉर्टेड, अभी ये तो हमने पढ़ लिया बेसिक चीज। अब दूसरा, पे अटेंशन, अभी मैं आपको कैसे निकालते हैं सोल्यूशन सेट वो निकालता हूँ, सिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी 5x + 3 ग्रेटर देन 18, 5x + 3 ग्रेटर देन 18। अब बताओ ये क्या है, क्विकली बताओ, ये क्या है, इनइक्वालिटी है। अब मुझे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट चाहिए, दिमाग में गया, सोल्यूशन सेट मतलब क्या चाहिए, एक्स के वैल्यूज चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करते हो, यानी एलएचएस का वैल्यू आरएचएस से, एलएचएस का वैल्यू आरएचएस से क्या आना चाहिए, इस केस में बड़ा आना चाहिए, सिर्फ बड़ा,
बड़ा LHS RHS से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, अब कैसे करेंगे, देखो मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो x के बाजू में जो जो लोग हैं उनको हटा दो। x के बाजू में क्या क्या हटाना है, x के बाजू में पहले 5 है, इसको हटाना पड़ेगा। x के बाजू से और किसको हटाना पड़ेगा बताओ, x के बाजू में से +3 को भी हटाना पड़ेगा। 3 तो x को अकेला कर दो, इन द सेंस मेरे को क्या बताना है आपको, x को आप अकेला कर दो। तो सबसे पहले तो x के बाजू में से पहले +3 को हटाओ। तो x के बाजू में से +3 कैसे हटाएगा बताओ, +3 को कौन कैंसिल करता है, +3 को कौन कैंसिल करता है, -3। अग्रीड और नॉट अग्रीड, +3 को कैंसिल कौन करता है, -3। तो पहले मुझे x को अकेला करना है, तो x के बाजू में से 5 को हटाना है पहले, और फिर +3 को हटाना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, +3 को हटाता हूँ। तो +3 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनइक्वालिटी के दोनों साइड -3 ऐड कर रहा हूँ, एडिंग -3 ऑन बोथ साइड। सबको सब पता चला -3 ही क्यों किया, -3 क्यों किया, क्योंकि +3 को हटाना है। अगर बोलो -5 होता, अगर +3 की जगह पे अगर -5 होता तो मैं क्या करता, क्या ऐड करता, +5 ऐड करता। +5 अगर यहाँ पे बीच में -5 होता तो आप +5 ऐड करते। ठीक है, बढ़िया। तो एडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड -3 ऐड करो, 5x, एक मिनट है यहाँ पे, करो -3 ऐड किया, लो -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 18 - 3 कितना बच्चा लोग, 18 - 3 15। अब मुझे बताओ x के बाजू से किसको हटाना है, x के बाजू में से किसको हटाना है, 5 को। अब सुनो, 5 को हटाना है, हाँ अब सुनो, 5 को हटाना मतलब दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, क्योंकि 5 को हटाना है। अब सुनो, 5 क्या है, व्हाट इज 5, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, 5 एक पॉजिटिव नंबर है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड किससे डिवाइड कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। अग्रीड और नॉट अग्रीड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जब भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी वैसा का वैसे ही रहता है, इनइक्वालिटी वैसा का वैसे ही रहता है। मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं हो, इनइक्वालिटी वैसा का वैसे ही रहेगा अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो। बट अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स। एग्जाम्पल देता हूं, इधर देखो, सपोज ऐसा है, -3x < 6 है। अब मुझे बताओ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी के दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, -3 से। तो अभी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में किससे डिवाइड कर रहा हूं, -3 से डिवाइड कर रहा हूं। अब -3 क्या है बोलो, -3 एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, -3 एक नेगेटिव नंबर है। तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड, यहाँ पे दोनों साइड में -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी ये नहीं रहेगा, इनइक्वालिटी आपका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स। जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो यस। तो ये जो लेस देन है, ये जो लेस देन है, देखो मैंने आपको लिख के भी दिया है, लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। ठीक है, यस। ये कब होगा, जब किससे डिवाइड करूंगा, नेगेटिव नंबर से करूंगा तभी, पॉजिटिव से करूंगा तभी नहीं, नेगेटिव से करूंगा तभी। तो चलो कैंसिल हो गया। तो बोलो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2। ठीक है, इधर क्यों चेंज नहीं किया बोलो, इधर क्यों ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही क्यों रखा, फिर से बताओ। लगता सुना नहीं, लगता है इसने, सो गया सर, अभी सर वीकेंड आ गया सर अभी। चलो क्या बोला मैंने, चलो कोई रिपीट करो, थोड़ा शॉर्ट में बताओ, आराम से बोलो, अपने ओन वर्ड्स में बोलो, क्या बोला मैंने, कम ऑन गो फॉर इट, बोलो बोलो बोलो। इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, आपका इनइक्वालिटी का साइन वैसा का वैसे ही रहेगा, सेम ही रहेगा। और जैसे भी अगर मान लो मैंने नेगेटिव ऐसा आया लिखा तो चेंज होगा, 7x है ना, 7x लेस देन इक्वल टू 21 लिख दिया है ना, 7x लेस देन इक्वल टू 21। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। अब दोनों साइड 7 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 क्या है बोलो, 7 एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूं या मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे इस केस में डिवाइड कर रहा हूं, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन वैसा का वैसे ही रहेगा, इनइक्वालिटी वैसा का वैसे ही रहेगा अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो।
बट अगर नेगेटिव नंबर से करता, मान लो यहाँ पे -7x होता, मान लो यहाँ पे -7x होता, तो किससे डिवाइड करना पड़ता मुझे दोनों साइड? -7 से -7 डिवाइड करना पड़ता। तो माइनस नंबर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता तो क्या हो जाता? इनइक्वालिटी आपका लेसर देन इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो जाता? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन। देखो मैंने आपको लिख के दिया कि नहीं दिया, जरा चेक करो, जरा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी चेक यस करो, दिया है। सेकंड वाला। यस, चलो कम ऑन, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? 5 और 5 कैंसिल। बताओ x ग्रेटर देन, कम ऑन, 15/5, 15/5 3, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 आया। समझा कि नहीं समझा? यस और नो में रिप्लाई दो। यस। क्लियर? तो ये इसका सोल्यूशन सेट हुआ, ये इसका क्या हो गया? सोल्यूशन सेट हुआ, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3। अब इसको रीड करके बताओ, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3, जो x के जो वैल्यूज है वो 3 से ज्यादा है। चलो बताओ 3 कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो x जो है, जो भी x के वैल्यूज है वो 3 से ज्यादा है। 3 से ज्यादा मतलब 3 के राइट में जाओ कि लेफ्ट में जाओ? 3 से ज्यादा है। राइट में 3 से ज्यादा कहां तक जाओ? 3 से ज्यादा अप टू कहां तक जाओ? ज्यादा आगे जाते जाओ, इंफिनिटी, पॉजिटिव Up to इंफिनिटी। इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। 3 से ज्यादा है, 3 को इंक्लूड करना है क्या? इसको रीड करो, x का वैल्यू 3 से ज्यादा है, 3 को इंक्लूड करना है? नहीं करना है। तो 3 के ऊपर कौन सा सर्कल आएगा? फॉलो सर्कल। फॉलो। तो बोला Follow। उसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? 3 से ज्यादा है, 3 से आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ अप टू इन्फिनिटी। तो बताओ सोल्यूशन सेट क्या आएगा? सोल्यूशन सेट क्या आएगा? ओपन इंटरवल 3, ओपन इंटरवल 3, है इंफिनिटी। ना? वापस 3, सुनो, इंफिनिटी। इसको रीड करना सीखो। x इज ग्रेटर देन 3, 3 से आगे जाना है। तो 3 से आगे का राइट में जाओगे 3 के, तो अप टू इन्फिनिटी तक जाओगे। तो सर 3 के ऊपर ऐसा हॉलो क्यों बनाया सर? अरे भैया इक्वल टू है क्या? क्या 3 को इंक्लूड करना है क्या? ऐसा साइन था क्या? नहीं था, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 के आगे जाना है। तो इसलिए 3 से इन्फिनिटी 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 से लेके इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 3, इन्फिनिटी, ये इसका सोल्यूशन सेट हुआ। सॉर्टेड है? चलो एक और करते हैं, एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और समझ में आए। चलो लेट्स ट्राई आउट वन मोर। कम ऑन, क्विक। इस बताओ सबसे पहले क्या है ये? क्विकली बताओ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ इनइक्वालिटी। ये एक इनइक्वालिटी। इक्वेशन। अब मुझे इस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन, बोलो, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट चाहिए। तो सबसे पहला चीज क्या करूंगा मैं? कम ऑन, सबसे पहला चीज क्या करूंगा? किसको हटाऊंगा मैं सबसे पहले? -2। हाँ, पहले +2 को हटाऊंगा। -2 +2 को हटाने के लिए क्या +2 करूंगा? को हटाएंगे, क्या करूंगा? -2 ऐड एडिंग करेंगे। -2 -2 ऐड ऑन करेंगे। बोथ साइड्स। Both Adding side। -2 on both the ठीक sides. है, चलो बताओ। माइनस, ये ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं गाइस, वरना बोलोगे सर आपने तो बोला था चेंज हो जाता है। वो मल्टीप्लाई करने पे होता है, ये ऐड कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। -2 ये लो, तो बोलो क्या हो जाएगा? -6x लेस देन इक्वल टू 18। 18, है ना? 18. हाँ, अब क्या करेंगे बताओ? x के बाजू में से किसको हटाना है? x के बाजू में से, -6 हाँ, तो -6 डिवाइड क्या डिवाइड बाय करूं? -6। हाँ, अब -6 देखो किससे डिवाइड कराओ? डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ -6। अब -6 क्या है बोलो? -6 से नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नेगेटिव नंबर है। नंबर। तो आपका इनइक्वालिटी जो Negative number. लेस देन इक्वल टू है वो इनइक्वालिटी किसमें का कन्वर्ट हो साइन जाएगा? चेंज होगा। हाँ, ग्रेटर लेसर देन। देन इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Greater लेसर देन than इक्वल टू ग्रेटर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर टू देन इक्वल टू। -6 से डिवाइड कर रहा है। बोलो तो x क्या हो जाएगा? x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अच्छा, आप एक बार रीड ही कर लो, इसको रीड करना सीख जाओ। इसको क्या रीड करते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब x का वैल्यू -3 या -3 से ज्यादा है। बताओ कहां जाओ? राइट लेफ्ट, आप बताओ। x का वैल्यू -3 से ज्यादा है, हाँ, -3 से ज्यादा है राइट में ना? इसको रीड करो, x इज ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू। तो बताओ -3 इंक्लूडेड है क्या? नहीं। इधर क्या दिख रहा है बेटा? है सर। हाँ है। -3 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। x जो है वो -3 से बड़ा है या इक्वल है? बड़ा है या इक्वल है? तो बताओ सोल्यूशन सेट क्या आएगा? कम ऑन, x का वैल्यू -3 से, हाँ, सेमी सेमी लेफ्ट क्लोज इंटरवल -3, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। सांगता मित्रांनो, कळलंय की नाही कळलंय? सर लास्ट का नहीं पहले। समझा। क्या नहीं समझा बेटा? सर वो बार पे कैसा है -3, कौन से साइड जाना है वो कैसे पता चलेगा? पहले रीड कर, x क्या है तेरे? जो x के वैल्यूज है वो क्या है? -3 से ज्यादा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। एक मिनट, तेरे को किसका वैल्यूज चाहिए बता? तेरे को x के वैल्यूज चाहिए।
तो तू क्या बोल Yes. रहा है, x के वैल्यूज क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। Equal आपका to जो x है वो -3. -3 के इक्वल है और उससे ज्यादा है, तो x के वैल्यूज -3 के इक्वल तो ये रहा, उससे ज्यादा कहां जाएगा, जो वैल्यूज -3 से ज्यादा होंगे वो कहां जाएंगे, आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? आगे. समझा कि नहीं समझा? तेरे को x के बारे में जानकारी yes. चाहिए, x क्या है, ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3 कहां जाएगा, ग्रेटर देन -3 राइट में जाएगा ना भैया तू, है कि नहीं? Yes, तो x yes. का वैल्यू ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू भी इसलिए यहाँ पे कैसा सर्कल डाला, डार्क सर्कल डाला। x का वैल्यू -3 से इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है, तो यहाँ पे राइट में जाएगा, -3 से आगे जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन तो मतलब आगे जाएगा, है कि नहीं? तो -3 से कहां Yes. तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। बट Infinity. -3 के ऊपर ऐसा क्यों डाला है गाइस, -3 के ऊपर ऐसा क्लोज क्यों डाला है, क्योंकि -3 को भी हमको इंक्लूड Include करना है. इजी है कि टफ है, कम ऑन करोगे एक और, इजी सर। चलो एक करो, फिर एक टेक्सचुअल प्रॉब्लम करते हैं छोटा सा और फिर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, और होप करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग ऑफलाइन मिले। चलो सर नेक्स्ट वीक ऑफलाइन हो रहा है। मुझे नहीं पता, ऐसा ही लोग बोल रहे हैं, मुझे भी नहीं इस आइडिया, मंडे से. आई एम नॉट श्योर, मुझे इस नहीं मंडे पता से ये जैसे ऐसा उड़ती है वो हवा ही है, अच्छा आई हैव नो आइडिया, किसने दी है हवा? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट श्योर। चलो कॉलेज तो रेगुलर चालू कर रहे हैं सर 31 से। क्या बोल रहे हो, ऐसा आया आप लोग को लेटर आया क्या कुछ ऐसा? हाँ सर हाँ आया, मंडे से मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म भी मंडे आया। से मेरा कॉलेज ऑफलाइन लेकिन है। हमें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है पेरेंट्स. ओके ओके, और फिर तो चालू होगा ही फिर तो, क्योंकि आप लोग को भी वैक्सीन तो लग ही गया है ना? यस. हाँ सर। एक तो लग ही हाँ, चुका है नहीं ना, सर। दो तो नहीं लगा होगा, एक तो लग ही गया होगा। हाँ एक लगा है सर। गुड, चलो कॉल करो माय डियर स्टूडेंट्स। -14 बढ़ा है ना। गुड, -1 ऐड करना पड़ेगा। सर x is greater than 3। ओके ओके पहले -1 ऐड करोगे, गुड जॉब। x will be greater than equal to 3। इक्वल टू नहीं है बेटा, इक्वल टू सर है ही आपने नहीं। अच्छा इक्वल टू नहीं डाला। हाँ, किससे डिवाइड करो दोनों साइड गाइस? -5। -5। -5, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन है कन्वर्ट हो जाएगा लेसर देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3। भावेश इसको रीड कर प्रॉपर, x के वैल्यूज क्या है, x का वैल्यू 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है. हाँ तो 3 से ग्रेटर मतलब 3 से आगे जाएगा, तो 3 से आगे राइट में या लेफ्ट में, बट ऑब्वियस है राइट में जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 है ना, तो 3 से कहां तक जाएगा, अप टू कम ऑन Infinity. इन्फिनिटी। तो ओपन इंटरवल 3 इन्फिनिटी, 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना, 3 से आगे जा रहे हैं, 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए 3 के बाजू में ऐसा ओपन डाला हुआ है, अगर इंक्लूड करते तो ऐसा क्लोज डालता मैं, ऐसा इक्वल टू अगर यहाँ पे आता तो क्लोज आता, 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा है। Yes sir. चलो फटाफट से आज का लास्ट सम फिनिश करते हैं, ठीक है, उसके बाद विल वाइंड अप। दूसरा जो आपको नोट लिखे दिया है वो आपको ऑफलाइन में समझाऊंगा अगर मिलेंगे, वरना फिर ऑनलाइन जब भी मिलेंगे तभी। चलो अब बताओ, सबसे पहले बताओ क्या हटाना पड़ेगा, x के बाजू में से क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ पे बीच वाले में से क्या हटाना पड़ेगा, 7 हटाने के लिए क्या करो, -7 ऐड एडिंग -7 थ्रू आउट, यहाँ पे भी 3 साइड है, यहाँ पे 3 साइड है, तो एडिंग -7 थ्रू आउट लिखो, क्या लिखो, एडिंग -7 थ्रू आउट। चलो बोलो क्या लिखो, -7 ना, -7 को बाद में एक साथ लिखते हैं। चलो -7 -7 बोलो क्या लिखो इधर गाइस, व्हाट शैल आई राइट, -2। -16 ना रे हाँ हीरो, -16। बोलो क्या हो जाएगा, लेस देन 2x, लेस देन इक्वल टू है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू कितना बोलो, 19 - 7 19 - 7 11 12 यस
बोलो अभी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? थ्रू आउट किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 2। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट, ये थ्रू आउट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 3 साइड्स है यहाँ पे, इसके लिए थ्रू आउट लिखना पड़ रहा है। पहले बोथ साइड्स था तो टेंशन नहीं था, यहाँ पे 3 साइड है यहाँ पे। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, कोई चेंज आएगा क्या इनइक्वालिटी में? थ्रू आउट बाय 2, तो -16 2 नहीं आएगा। 2x v2, X क्योंकि is bigger पॉजिटिव than नंबर से डिवाइड कर रहा है। -8 and smaller than equal to 6. यस, -8 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। बोलो सोल्यूशन सेट क्या होगा? x बिलोंग्स टू, बोलो सेमी लेफ्ट की सेमी राइट क्लोज, क्या लिखो? -8 से लेके 6 तक बोलो। -8 के बाजू में ओपन या क्लोज्ड? -8 के बाजू में, क्लोज Closed. -8 के बाजू में ओपन ओपन ओपन। ओपन -8 और इंक्लूड नहीं 6 के करना। बाजू में क्लोज। यस, 6 के बाजू में closed. में क्लोज जाएगा। गुड। चलो अभी काम करो, फटाफट होमवर्क लिख लो जल्दी से। ग्रुप पे सेंड कर दो ना। चल रहे, भूल जाता हूँ मैं, देखो। अच्छा है ना? वही बोलो, श्रेया बोल क्यों नहीं रही है अब तक? ये लड़की एकदम हाँ सर बोलो। शांत बैठी है। सर बोलो। लिख रहा हूँ ना बेटा, लिख। स्क्रीनशॉट अच्छा ले ले। क्वेश्चन लिखने का। ऐसे होमवर्क क्वेश्चन है। ओके। ये 0 के बाजू में भी ओपन है गाइस, 0 के बाजू में भी ओपन है यहाँ पे। सर अभी मीटिंग बंद हो जाए। हाँ, इतने में क्वेश्चन लिख दूंगा बेटा, एकदम फटाफट है, टैलेंटेड अपने में, फटाफट लिख दूंगा सारे क्वेश्चंस। आप लोग फटाफट लिखो, आप लोग भी, या फिर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ही लेने वाले हैं। पता है, तो शॉर्टकट में हम आगे एकदम सर, सबसे आगे है। नाइन्थ है, 10th वाला हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। 11th वाला बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। इसके बाद आप लोग ये भी सॉल्व करोगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सर कितना हूँ? बस ज्यादा नहीं बेटा, 3-4 ही तो देता हूं मैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। रुको यहाँ पे इक्वल टू डालने की हटा देता हूँ। ठीक है, दिस इज द होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास, कृपया करके आइएगा। ठीक है, धन्यवाद गाइस, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सर यस, जल्दी बोलो बेटा।